इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। भारतीय स्टॉक मार्केट में चुनाव परिणाम के बाद जैसी रैली आई थी, इस पूरे माह वैसी रैली भले ही देखने को नहीं मिली, लेकिन बाजार में बजट को लेकर बड़ा ट्रिगर सामने नजर आ रहा है। वर्तमान दौर में प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, तो कई छोटे स्टॉक को लेकर निवेशकों की आंखें चमक रही है। वहीं एक्सपर्ट्स की राय पर निवेशक छोटे और तेजी से ग्रोथ करने वाले स्टॉक्स पर दाव लगाने की तैयारी किए बैठे हैं। बाजार में क्या कुछ नया होने की संभावना है, विशेषज्ञों की क्या हो सकती है राय। एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अगर आप शेयर बाजार में गिरावट आने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके हाथ मायूसी लग सकती है। भारतीय शेयर बाजार में जारी बुल रैली जल्द ही खत्म होने वाली नहीं है, ये कहना है दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस वुड का। वुड ने कहा कि हमें भारत में बुल रैली के कहीं से भी खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे। क्रिस वुड का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अगले हफ्ते 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं। क्रिस वुड ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो साल 2002 से 2009 के दौरान तेजी देखी गई, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। उस वक्त भी रियल एस्टेट में तेजी से शुरुआत हुई थी, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी की सख्ती से भी रोका नहीं जा सकता था, और फिर बाद में कंपनियों की ओर से बड़े स्तर पर निवेश और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला। वुड ने कहा कि हम एक बार फिर से प्रॉपर्टी मार्केट में 7 साल की मंदी से बाहर आ चुके हैं और लगातार तीसरे साल भी इसमें तेजी देखी जा रही है। आरबीआई की ओर से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद प्रॉपर्टी मार्केट की तेजी पर कोई असर नहीं पड़ा है और पिछले साल हमने प्राइवेट सेक्टर के निवेश में भी तेजी देखी है। जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट ने आगे कहा कि उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर के निवेश में तेजी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत निकला तो शेयर बाजार उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा जितना मेरा अनुमान है। क्रिस वुड ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर भारत में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। वुड ने कहा कि बदली स्थिति में ग्रामीण कंजप्शन से जुड़े सेक्टर्स में कुछ पैसा लगाना समझदारी होगी, क्योंकि बजट में इस सेक्टर्स के लिए कई तरह के लाभ अनाउंस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन थीम वाले शेयर अधिक हैं। बाजार पर बात करते हुए मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि बाजार अपना काम कर रहा है। जहां जहां वैल्यू है और निवेशकों को लग रहा है कि यहां तेजी आ सकती है, वहां खरीदारी हो रही है। आगे जहां के ग्रोथ कायम रह सकती है, वहां थोड़ी पोजीशन बिल्डअप हो गई थी। बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो से स्पष्ट हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है और इस मूवमेंट में नए क्षेत्र और कंपनियों का समावेश भी हो रहा है। बाजार में मोमेंटम ऑन है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के साथ पोजीशन का बिल्डअप भी हो रहा है। ऐसे में इंडेक्स भले ही तेजी ना दिखे, लेकिन सतह के नीचे काफी तेजी से रोटेशन हो रहा है। ऐसे में लगता है कि पावर, डिफेंस और रेलवे के शेयरों में, जिनमें अब तक काफी तेजी आ चुकी है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर आएगी। बजट के ऐलान के बाद निवेश के लिए नए स्टॉक और नई दिशा खोजेंगे। इस तेजी में प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। इस समय आप अपने पोर्टफोलियो की गलतियां सुधार सकते हैं। आपके पास अभी बजट के पहले 4-5 दिन हैं। अगर थोड़ा सा कैश लेकर बैठेंगे तो अल्फा जनरेशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब तक आए आईटी कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे हैं, लेकिन अगले 9 महीने में ये सेक्टर रेंज बाउंड ही रहेगा। 6 महीने बाद भी इसमें नई तेजी की उम्मीद है। पहली तिमाही में आईटी में कोई बुनियादी बदलाव दिखना मुश्किल है।
पहली तिमाही में मिड कैप आईटी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। ये बजट आगे 5 साल के लिए इकोनॉमी की दिशा बताएगा। इस लिहाज से इस बजट में उन सेक्टरों पर फोकस रहेगा जहां पिछले 10 साल में काम तो शुरू हुआ लेकिन इसमें बहुत तेजी नहीं आई। ऐसे में इस बजट में वाटर वेज पोर्ट, शिपिंग और मैरीटाइम को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं। हमें इन सेक्टरों से जुड़े शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स पर सरकार का फोकस रहेगा। इस बजट में वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट पर भी फोकस होगा। बजट में ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन पर फोकस रह सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में कैपिटल गुड्स को प्रोत्साहन के लिए पीएलआई जैसी योजना आ सकती है। इस सेक्टर में एल&टी का शेयर काफी अच्छा दिख रहा है। अगले 5 साल तक एल&टी को घरेलू और विदेशों दोनों बाजारों में काफी ऑर्डर मिलेंगे। एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमें उन शेयरों पर फोकस करना चाहिए जो अभी तक चले नहीं हैं, लेकिन सही जगह पर है। एल&टी एक ऐसा ही शेयर है। आरईसी लिमिटेड ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपने जून तिमाही तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अपलोड किया। इससे पता चलता है कि कंपनी में घरेलू म्यूचुअल फंडों की हिस्सेदारी अप्रैल-जून तिमाही के दौरान मामूली रूप से घटी। दूसरी तरफ छोटे रिटेल निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने कंपनी में अपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। जून तिमाही के अंत में 38 घरेलू म्यूचुअल फंडों के पास आरईसी की 9.11% हिस्सेदारी है। ये मार्च तिमाही के दौरान उनके पास मौजूदा 9.48% हिस्सेदारी से कम है। हालांकि मार्च के अंत में आरईसी हिस्सेदारी रखने वाले कुल म्यूचुअल फंडों की कुल संख्या 36 थी। जून तिमाही के दौरान आरईसी में हिस्सेदारी घटाने वाले प्रमुख फंड में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी शामिल है। इसके पास जून तिमाही के अंत में कंपनी की 1.63% हिस्सेदारी थी, जो मार्च तिमाही के अंत तक 2.52% थी। जून के शेयर होल्डिंग्स आंकड़े में एक और नाम निकलकर सामने आया। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एलआईसी के पास आरईसी में अब 1.07% हिस्सेदारी है। मार्च तिमाही के अंत तक शेयर धारकों की सूची में एलआईसी का नाम शामिल नहीं था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मार्च तिमाही की तुलना में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मामूली बढ़ाई है। एफपीआई के पास अब आरईसी का 20.43% हिस्सा है, जबकि मार्च में उनके पास 19.92% की हिस्सेदारी थी। इसके साथ ही छोटे रिटेल निवेशकों की कुल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ी है। कंपनी में छोटे शेयर धारकों की कुल संख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई है, जबकि मार्च तिमाही के अंत में 7.4 लाख छोटे शेयर धारक थे। बता दें 2 लाख रुपए से कम निवेश करने वाले शेयर धारकों को छोटे रिटेल शेयर धारक कहा जाता है। सिर्फ आरईसी ही नहीं बल्कि दूसरे पीएसयू शेयरों में भी छोटे रिटेल शेयर धारकों की हिस्सेदारी जून तिमाही के दौरान बढ़ी। अगर शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो जून तिमाही के दौरान आरईसी के शेयर में लगभग 16.5% की बढ़ोतरी हुई। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आने के बाद कंपनी के शेयर में 25% की भारी गिरावट आई थी। हालांकि इसके बाद शेयरों में उछाल आया है। इस महीने की शुरुआत में इसने अपने सभी नुकसानों की भरपाई कर ली
और नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। आरईसी के शेयर मंगलवार को 2.5% गिरकर 617.4 रुपए के भाव पर बंद हुए। शेयर का मार्केट कैप 1.6 लाख करोड़ रुपए है। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 50% की तेजी आ चुकी है। जून और फरवरी को छोड़कर लगभग हर 3 महीने में इस शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जुलाई के महीने में अब तक शेयर में 17% की तेजी आ चुकी है। शेयर मार्केट में मंगलवार को एक बार फिर बढ़त रही और सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी की क्लोजिंग भी 24,600 के ऊपर हुई है, जो कि बाजार के मजबूत होने का संकेत है। बाजार में एफएमसीजी स्टॉक का बोलबाला रहा, लेकिन कुछ कम दाम वाले स्टॉक ऐसे भी रहे जिनमें 20% तक की तेजी रही और वे अपर सर्किट लगने के बाद बंद हुए। शेयर मार्केट बुधवार को मुहर्रम की छुट्टी होने के कारण बंद रहा। अब मार्केट का अगला ट्रेंडिंग सेशन गुरुवार को होगा और ये स्टॉक जिनमें मंगलवार को अपर सर्किट लगा, वे गुरुवार को भी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। स्टॉक बाजार में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। इस बीच पीएसयू स्टॉक का परफॉर्मेंस बेहतर नजर आया, तो कई छोटे स्टॉक में भी अपर सर्किट देखने में आया। इस बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स भी सामने आए जिसमें अगले ट्रेडिंग सेशन पर तेजी नजर आ सकती है। इनमें पहला है डिगी मल्टीट्रेड। मंगलवार के बाजार में डिगी मल्टीट्रेड में 20% की तूफानी तेजी के साथ बढ़त देखी गई। वो 25.80 रुपए के लेवल पर क्लोज हुआ। इस स्टॉक में बायर्स हावी हैं और गुरुवार को भी ये स्टॉक कमाल की तेजी में रह सकता है। दूसरा है सिंड्रेला होटल्स। मंगलवार को सिंड्रेला होटल्स के स्टॉक में तूफानी बढ़त देखी गई और वो 20% की तेजी के बाद 58.57 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। इस स्टॉक में बाइंग सेंटीमेंट्स बने हुए हैं और गुरुवार को भी इसमें खरीदारी देखी जा सकती है। गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक बढ़त में रह सकता है। तीसरा है कपुकॉम सॉफ्टवेयर। मंगलवार को कपुकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड में 20% की तेजी रही और वो 33.06 रुपए के लेवल पर क्लोज हुआ। इस स्टॉक में अब भी बायर्स बने हुए हैं और गुरुवार के ट्रेंडिंग सेशन में ये स्टॉक कमाल की तेजी के साथ दिखा सकता है। स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स में रफ्तार देखने को मिल रही है। कहीं कंपनियों का ग्रोथ काम कर रहा है, तो कहीं पर मार्केट कैप की बढ़त काम कर रही है। इस बीच इन स्टॉक्स में भी तेजी के आसार बने हैं, जिसमें कैप्सन इंडिया भी एक स्टॉक है। बाजार की तेजी के दौरान मंगलवार को कैप्सन इंडिया में 20% की तेजी रही और वो 34.57 रुपए के लेवल पर क्लोज हुआ। इस दौरान इस स्टॉक्स में बायर्स ने काफी दिलचस्पी दिखाई। गुरुवार के ट्रेंडिंग सेशन में भी ये स्टॉक अच्छी खासी बढ़त के साथ दिखाई दे सकता है। इसी तरह एमवी एग्रो फूड प्रोडक्ट भी है। मंगलवार के बाजार में एमवी एग्रो फूड प्रोडक्ट में 20% की तेजी दिखाई दी और ये स्टॉक 63.75 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। इस स्टॉक में गुरुवार को भी बायर्स दिलचस्पी दिखा सकते हैं। शेयर मार्केट में अर्निंग सीजन चल रहा है। कंपनियां लगातार अपने तिमाही नतीजे घोषित कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जल्द ही अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। अनुमान है कि आने वाले ये तिमाही नतीजे दमदार साबित होंगे। आईओसी ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए अपने परिणाम जारी करने की डेट और समय की घोषणा की है। 15 जुलाई 2024 को एक एक्सचेंज रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। आईओसी के शेयरों की शुरुआत मंगलवार को 169 रुपए से हुई। बीएसई पर शेयर 172 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर
और 169 रुपए के इंट्राडे निम्न स्तर पर कारोबार कर रहा था। एक्सचेंज फाइलिंग में आईओसी ने शेयर बाजारों को बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार 30 जुलाई 2024 को होगी, जिसमें 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अनऑडिटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट वितरणों का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाएगा। कंपनियां आमतौर पर बाजार बंद होने के बाद अपनी अर्निंग रिपोर्ट जारी करती है, जो दोपहर 3:15 पर होती है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इसके द्वारा ये सूचित किया जाता है कि कंपनी की बोर्ड बैठक मंगलवार 30 जुलाई 2024 को निर्धारित है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा। लागू सेबी विनियमों के अनुसार गैस कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए ट्रेंडिंग विंडो कंपनी के इनसाइडर ट्रेंडिंग कोड्स के अनुसार सभी इनसाइडर के लिए 15 अगस्त 2024 तक बंद रहेगी। सरकारी स्वामित्व वाली ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मार्च तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 52% की गिरावट दर्ज की, जो कुल 4,838 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान अवधि में इसने 10,059 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। चौथी तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 3% घटकर 2.19 लाख करोड़ रुपए रह गई, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 2.26 लाख करोड़ रुपए थी। आईओसी के शेयर में पिछले 3 महीने में 0.98%, पिछले 6 महीने में 18.83% और पिछले 1 साल में 76.82% की वृद्धि हुई। आईओसी के शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 196.80 रुपए और 52 सप्ताह के निम्नतम स्तर 85.51 रुपए पर थे। आईओसी का बाजार पूंजीकरण 2,41,049 करोड़ रुपए है। बजट से पहले की कमाई की स्ट्रेटजी अब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकिंग फर्म के अधिकृत एक्सपर्ट निवेशकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स भी अपनी राय दे रहे हैं, जिनकी स्टडी बाजार को लेकर है और निवेशकों के लिए कारगर साबित हो सकती है। इन एक्सपर्ट्स के पास 5 सालों का अनुभव है, तो कई बजट सेशन और बाजार को उन्होंने करीब से देखा और समझा है। ऐसे में बजट पूर्व जानने का प्रयास करेंगे कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक बाजार इस समय ऑल टाइम हाई पर है, तो अर्निंग्स भी ऑल टाइम हाई पर ही है। मार्केट का मूव अर्निंग ग्रोथ के अनुपात में ही हुआ है, शायद थोड़ा ज्यादा ही रहा है। हिस्टोरिकल पीई बेसिस पर वैल्यूएशन 2 साल पीछे के स्तर पर चल रही है, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट में अर्निंग ग्रोथ हिस्टोरिकल ट्रेंड में ज्यादा हो और अगर आप रेट घटाने की उम्मीद कर रहे हो, तो वैल्यूएशन एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे में हमें कुछ हद तक ऐसा लगता है कि मार्केट में हायर वैल्यूएशन सस्टेनेबल रहेगा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार की ग्रोथ आउटलुक अच्छी लग रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि अभी तक बेस इफेक्ट की वजह से बाजार हर जगह काफी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आपको बाजार के बड़े हिस्से में नॉर्मल ग्रोथ यानी 8 से 12% की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी इंडेक्स की तुलना में कम ग्रोथ रहेगी। आगे बाजार के लिए अच्छा टाइम आने वाला है।
राष्ट्रीय अवकाश की वजह से बुधवार को बाजार बंद रहा। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए, लेकिन बंद होने से पहले दिन भर बाजार में हलचल का दौर देखने को मिला। बाजार के उस ट्रेंड को ध्यान से रखा जाए तो गुरुवार को ट्रेंडिंग सेशन में नई खुमारी देखी जा सकती है। बहरहाल स्टॉक पे टॉक में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स,